जो मिठाइयाँ बटी, जिस तरह से बिहार का भविष्य बेहतर हुआ और जिस तरह से शिक्षा और शिक्षा के स्तर को हमने गुणवत्तापूर्ण किया, ये पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो संकल्प लिया था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे 2020 के चुनाव में, उस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से सत्ता में आते ही बिहार के नौजवानों को, बल्कि इससे जो नौकरियां और रोज़गार दिए, नफरत की राजनीति करने वालों को बेचैनी हो गई। और इसी बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम है कि उन लोगों ने एक साजिश करके सत्ता को हासिल करने का काम किया। नमस्कार, मेरा नाम सदंजर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। आप लोग अब सत्ता से बेदखल हो चुके हैं बिहार में, लेकिन ये बार बार आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो लोग कुछ काम करते थे। आप समझ रहे हैं ये किसका टोन है? वो लोग कुछ काम करते थे, 2005 की स्थिति देख रहे थे, क्या था? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको सबसे पहले बताना चाहिए कि 17 वर्षों से सत्ता में थे, उन्होंने उतनी नौकरियां नहीं दी, उतने लोगों को विकास की श्रेणी में शामिल नहीं किया जितना हमने 17 महीने के कार्यकाल में नौजवानों के चेहरे पर खुशियाँ दी, नौजवानों के घरों में जो मिठाइयाँ बटी, जिस तरह से बिहार का भविष्य बेहतर हुआ और जिस तरह से शिक्षा और शिक्षा के स्तर को हमने गुणवत्तापूर्ण किया, ये पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो संकल्प लिया था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे 2020 के चुनाव में, उस दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से सत्ता में आते ही उन्होंने न सिर्फ लोगों के बीच पूरा किया, बल्कि लोगों की जो उम्मीदें थी, नौजवानों की जो उम्मीदें थी, उस उम्मीद को हमने आगे बढ़ कर के न सिर्फ बिहार के नौजवानों को, बल्कि इससे जो नौकरियां और रोज़गार दिए, नफरत की राजनीति करने वालों को बेचैनी हो गई। और इसी बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम है कि उन लोगों ने एक साजिश करके सत्ता को हासिल करने का काम किया, साजिश करके। और वो साजिश स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस दिन से हम लोग सत्ता से बाहर हुए हैं, उसके बाद से बिहार का नौजवान सड़कों पर है, बिहार का नौजवान, बिहार का भविष्य सड़कों पर है। उसको समझ में आ रहा है कि जो सरकार नौकरी देने वाली थी, जो सरकार हमको रोज़गार देने वाली थी, उस सरकार को कहीं ना कहीं साजिश के तहत हटाने का काम किया है। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। नए मंत्री जो बने हैं वो भी मंत्री, उनका जो पोर्टफोलियो विभाग उनको नहीं मिला है, और जो मंत्री शपथ लेने वाले हैं वो भी नहीं लिए हैं। क्या कुछ खेला होने वाला है बिहार में? देखिए, खेला का मामला नहीं है, मामला यहाँ पर स्पष्ट है कि जो स्वार्थ से अभिभूत हैं, जो सत्ता प्राप्ति के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और सत्ता की बेचैनी में जिस तरह से गठबंधन इन लोगों ने किया है, ये जनता और जनता के हितों के लिए नहीं हुआ, जनता के सवालों पर नहीं हुआ, बल्कि स्वार्थ के लिए हुआ। तो स्वार्थ से अभिभूत लोग कभी भी, जो ठग और लोभी एक साथ मिलते हैं ना, तो हर एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। तो उसी तरह की स्थिति और परिस्थिति है, जिस कारण आज 8वें दिन भी मंत्रिमंडल के अंदर 9 मंत्री बने हैं, लेकिन उनके विभागों की घोषणा नहीं हुई है। और सरकार जो चल रहे हैं वो अफसरों के माध्यम से चल रहे हैं। चूँकि नीतीश जी के लिए तो ये बेहतर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या अफसरशाही के माध्यम से ही राज्य चलेगा या जनता और जनता के हितों के लिए भी कोई काम होगा। जी एजाज जी, एक आखिरी रिएक्शन हम आपसे लेना चाहेंगे। INDI जो गठबंधन है, क्या ये घमंडिया गठबंधन का कुनबा है? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से संकल्पित है, जनता और जनता के हितों के लिए बनी है, और जनता के मुद्दे पर हम मोदी को घेरने में सफल हैं। ये पूरी देश में जो हालात है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर किया, उसके खिलाफ हम संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मजबूती के साथ हम अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से जनता और जनता के हितों के लिए आगे रख कर के काम कर रहे हैं। इसीलिए उनके खेमे में बेचैनी है, और बेचैनी में वो अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनर्गल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उनकी भाषा में कोई सोच नहीं होती है,
वो इंडिया के प्रति भी जिस तरह से अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये समझ से परे है। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इंडिया से उनको परहेज़ है, क्या भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था में जो भारत का संवैधानिक व्यवस्था है उसमें इंडिया को सर्वोपरि रखा गया है और इंडिया को ही भारत का प्रतिरूप बताया गया है, तो फिर आप इतनी नफ़रत वाली भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये स्पष्ट करना चाहिए। इंडिया नाम है, आप उसको इंडी कर दिए हैं, इसी से समझ में आता है कि कहाँ आपकी सोच पहुँच गई है। आप सुन रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे नेता यानी तेजस्वी यादव ने जो वादे जो किए थे कि 10 लाख रोजगार देंगे, उन्होंने 17 महीने में ही 4 लाख लोगों को रोजगार दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सत्ता बचाने के लिए नीतीश कुमार इधर से उधर करते रहते हैं, जनता देख रही है आने वाला भविष्य इनका क्या होगा। वहीं INDIA गठबंधन को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग नरेंद्र मोदी को चारों तरफ से घेर रहे हैं और अच्छे तरीके से जनता भी देख रही है, आगामी आने वाले चुनाव में इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबर के लिए अब बने रहिए News 24 पर। मेरे सहयोगी राहुल के साथ मैं सदन जी पटना।